ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। 6 नंबर तक पिछले क्लास में हो गया था हम लोगों का। आज हम बिगिन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो 7 आप लोग पढ़ लीजिए फटाफट, फिर बात करते हैं 7 पे। जीरो पॉइंट 008 वेरी गुड। लिखेंगे कैसे बेटा इसको? e dash is equal to 1 minus e e डैश इक्वल टू 1 माइनस e, करेक्ट। तो इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट फ्रेमिंग में बता देता हूँ किस तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है? आप लोग देखना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 नंबर का हम लोग बोलेंगे कि लेट e इक्वल टू इवेंट that two students have same birthday. ये सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और ई डैश फिर क्या हो जाएगा यहाँ से? इवेंट दैट टू स्टूडेंट्स डोंट हैव सेम बर्थडे। और क्वेश्चन के अंदर में ई डैश का प्रोबेबिलिटी हमको बताया हुआ है कि सेम बर्थडे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.992। स्टूडेंट्स यहाँ तक जो भी मैंने लिखा है ये समझ आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। हाँ सर। और बेटा इसके बाद अब हम बोलेंगे कि हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। सो दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992 विच इज इक्वल टू 0.008। एक बार रिस्पॉन्ड करो सब लोग। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया बेटा 7 को करने का तरीका। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? अब नंबर 8 पे बात करेंगे हम लोग। चलो 8 पढ़ो सब लोग। हो गया पढ़ना? हाँ yes सर। इसमें हाँ बहुत सर। ज्यादा स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखेंगे, सीधा आप लोग आंसर बता दो कि रेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/8 3/8। 3/8, करेक्ट। और नॉट रेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 5/8 परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर 9 भी कुछ इसी प्रकार का बहुत ही आसान सवाल है, इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है? बताओ आप लोग क्या होना चाहिए आंसर? 5 रेड 8 व्हाइट 4 ग्रीन। 5/17। 5/17, करेक्ट। व्हाइट का 8/17। ओके, ग्रीन का 13/17। 13/17, शानदार। मतलब नॉट ग्रीन का 13/17, क्योंकि 8 मार्बल और 5 मार्बल, मतलब जो व्हाइट है और जो रेड है वो दोनों ही नॉट ग्रीन के कैटेगरी में काउंट होगा। तो कुल मिला के नॉट ग्रीन मार्बल जो है वो 5 + 8 13 हो जाएगा। सबको क्लियर है ये चीज? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट आ जाओ इस पे, क्वेश्चन नंबर 10 में। अब 10 एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत बार। तो बताओ आप लोग 10 में क्या होगा? हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। हाँ सर। आओ बात करते हैं। 10/18 होगा। 10 by 18 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 होगा। 10
एक बार बेटा डायरेक्टली आंसर पे जंप नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। टोटल कॉइन बताओ। 180. 180. 180, वेरी गुड। तो यही चीज बेसिकली एनएस हो जाएगा, टोटल पॉसिबल ऑप्शंस 180। फिर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितना है? 100. 100. 100। ओके। साथ में फिर नेक्स्ट बताओ, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितना है? 50. 50. 50। ओके। फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितना है? 20. 20. 20। ओके। और 10 रुपी कॉइन कितना है? 10. 5. 5. 5। टू रुपी के बाद में 5 रुपी कॉइन। ओके, 5 रुपी कॉइन, इसका अमाउंट कितना है? 10 है ना शायद। हाँ सर. ओके, तो अब यहाँ से हम लोग को पता करना है कुछ कुछ चीज़ों का प्रोबेबिलिटी। तो पहला पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन। ठीक है, तो 50 पैसा कॉइन का प्रोबेबिलिटी क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से? 100 by 180. 100 by 180. 10 by 100 2. 80। मैं इसमें क्या है कि वही 5 अभी by 9. नहीं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन आपको एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा कि लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ 50 पैसा कॉइन, फिर एन ई इज इक्वल टू 100 और एन एस का वैल्यू 180 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन एस, यानी कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम, और इसका वैल्यू फाइनली हो जाएगा 100 अपॉन 180। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर हुआ? हाँ सर. ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन का आंसर बताओ। 120 by 180. कितना, मतलब मैं एक जो इसमें नहीं लिखा हुआ वैसा, ठीक है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ जस्ट कि नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन का अगर हमको कोई प्रोबेबिलिटी पूछे इस सवाल में तो क्या बोलेंगे हम? 50 by 180. 50 by 180। 2 रुपी कॉइन का आंसर 20 by 180 एंड 5 रुपी कॉइन का आंसर 10 by 180। सही बोल रहा हूँ? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ हाँ सर. ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि चलें अपन तो जैसे रोमन 2 है तो रोमन 2 का आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताओ? 17 by 18. और 170 by 180. 170 by 180 कैंसिलेशन करके 17 by 18। ये सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर. ओके, ऑल राइट, तो 10 नंबर हो गया अपना। 11 नंबर आप लोग पढ़ो, पढ़ के बताओ। बिल्कुल ही बेकार सवाल है। बोलो। 5 by 13. 5 by 13. 13 एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे 5 by 13? The total number of pictures 5 plus 8 तो 13. तो वैसे फिर n is equal to 13 and n e is equal to 5 क्योंकि 5 मेल फिश बोला है. और फिश फिर p e is equal to n e by n s. गुड। 12 नंबर बताओ। सर इसका वो 11 का भी रीजन, 11 का रीजन मतलब ये सब एग्जाम में थोड़ी ना करना पड़ेगा क्या इतना? वो आप देखो यार, एग्जाम में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो पैटर्न में मैं लिखा है यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, जैसे हाँ इसका तो फिर कम लिखा है। ये जो मैंने 10 का सोल्यूशन किया था इसमें मैंने इवेंट वगैरह का नाम नहीं लिखा कि इवेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे ई क्या रिप्रेजेंट करेगा क्या नहीं। बट एग्जाम में आप लोग ये सब सारा चीज प्रॉपरली फॉर्मल तरीके से लिखना पड़ेगा, बिना लिखे अगर करके आओगे तो मतलब मार्क्स कटेगा आपको। जैसे 11th का सोल्यूशन अगर लिखना है एग्जाम के हिसाब से तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि लेट ई इज इक्वल टू इवेंट दैट गोपी बाइज अ मेल फिश, उस टाइप का, ठीक है। और फिर लिखना पड़ेगा कि टोटल फिश अवेलेबल इक्वल टू एन एस इक्वल टू 13 एंड एन ई इज इक्वल टू 5, और उसके बाद में पी ई इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस देयरफॉर 5 by 13। ठीक है, हाँ सर। ओके।
12 नंबर बताओ आप लोग, ये तो बहुत ही आसान है। Game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See figure 15.5. And these are equally likely outcomes. मतलब कोई भी आ सकता है. What is the probability that it will point at 8? 8 पे आने के क्या chances हैं? 1 by 8. 1 by 1/8. 8. Perfect. फिर odd number आने के क्या chances हैं? 4 by 8. Half. 4 by 8 और उसके बाद में कैंसिल आउट होके हाफ हो जाएगा वो, ठीक है। 4 by 8 में कौन कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, ठीक है। आई बिलीव कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, नंबर ग्रेटर देन 2 में क्या आएगा? 6 by 8. 6 by 8. 6, 7, 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/8। गुड। फिर नेक्स्ट, नंबर लेस देन 9। 8 by 8. 1. 1. 8 by 8 और काट के अल्टीमेटली ये 1 ही हो जाएगा। सर हाँ ऐसा क्वेश्चंस के लिए सर वो भी लिखना पड़ेगा क्या? लेट उसे पर के फुल हाँ, सबके लिए लिखना पड़ेगा बेटा। एग्जाम में देखो प्रोबेबिलिटी का मुश्किल से कोई 2 या 3 सवाल आएगा और जो भी आएगा उसमें आपको सारा जो लिखने का पैटर्न है वो दिखाना पड़ेगा। बिना दिखाए आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ सर। ओके, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 1 by 6. Die is thrown once, find the probability of getting 3 by up। तो प्राइम नंबर का आंसर मेरे ख्याल में होना चाहिए 3/6, half. हाफ। 3 एक्सप्लेन कर सकते हो कि 3 क्यों आया? फेवरेबल आउटकम कौन कौन रहा होगा? हाँ, Sir, 2, 3 and 5. 2, 3 और 5, ठीक है। सर मेरा एक डाउट है हाँ बोलो। सर, जैसे हम लोग को बोलते हैं नंबर ग्रेटर देन 2 और जैसे सर हमको मतलब ये कि हम लोग 2 को इंक्लूड करते हैं कि नहीं सर? वो था ना बिटवीन ग्रेटर देन। नहीं, यदि ग्रेटर देन 2 बोल दिया तो मतलब 2 इंक्लूड नहीं होगा। अगर बोलता है कि बिटवीन 5 एंड 10 तो मतलब 5 इंक्लूड नहीं होगा, 10 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ठीक है सर। और सर इंक्लूड कब होगा ये? इंक्लूड तब होगा जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बोल दे, तो इक्वल जब बोल दिया तो 5 भी हो सकता है फिर, ठीक है। ठीक है। ओके, नंबर 1 का आंसर 3/6 समझ में आया सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या हाँ सर। ओके। हाँ सर। नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 का बताओ। 3 by 6. Sir, 3 by 6 3 half. by 6. 3/6 फेवर में कौन कौन होगा बता सकते हो? 3, 4, 5. 3, 4, 5, परफेक्ट। ऑड नंबर 3 by 6. कौन 3 by कौन? 6. 1, 3, 5. 2 तो कैसे होगा बेटा? Oh sorry sir. ऑड है ना, बोलो क्या होगा? 1, 3, 5. 1, 3, 5, परफेक्ट। तो ठीक है, 13th भी करेक्टली बता दिया आप लोगों ने। 14 थोड़ा पढ़ लो ध्यान से, इजी है वैसे तो 14, ऐसा क्वेश्चन कर रखा है हम लोगों ने। बताओ 14 का आंसर। किंग ऑफ रेड कलर 1 by 20. 1 by 52. 2 by 52. 2 by 52. 2 by 52. 26 करेक्ट Oh, आंसर 2 by 52. ठीक है, 2/52 फर्स्ट वाले का करेक्ट आंसर है। सेकंड मतलब सेकंड वाले का बताओ, फेस कार्ड। 4 by 13 2 by 52. फेस कार्ड सोच लो और एक बार। 4 by सर फेस बारह। कार्ड बोला तो एक ही कार्ड लेंगे क्या? एक ही कार्ड लेंगे बिल्कुल। तो टोटल वैसे कार्ड अवेलेबल कितना है? 12 12. जो फेस, यस. और टोटल कार्ड कितना है? 52। 52. हाँ, बाकी कैंसिलेशन करके आप इसको 4 से अगर चाहो तो उड़ा सकते हो। 3 by तो 13. 3/13 कुछ वैसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का आंसर बताओ, रेड फेस कार्ड। 6 by 52. 6 by 6 by 52. रेड 6/52 करेक्ट। 6 रेड कार्ड है टोटल, और मतलब 6 नहीं है, रेड कार्ड तो 26 है, रेड फेस कार्ड 6 है और टोटल कार्ड जो है वो 52 है। जैक ऑफ सर हार्ट 8 होगा ना? 52. 1 by 52. 8 by 52.
जैक ऑफ हर्ट्स मतलब एकदम पर्टिकुलर कार्ड मांगा है आपसे कि हर्ट्स में जैक तो एक ही होता है, तो 1/52। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 4 नंबर तक कोई डाउट है किसी को या क्लियर है सब कुछ? क्लियर है। क्लियर है सर। नेक्स्ट बेटा ये बताओ 5 नंबर स्पीड। 13/52 13/52. 13/52 स्पीड कार्ड कितना है? 13 एक बाय सर 1/4 1/4। ठीक है। क्वीन ऑफ डायमंड्स 1/50 1/52 अगेन 1/52 बिकॉज एक ही कार्ड होगा क्वीन ऑफ डायमंड्स में, तो 1/52। ठीक है। नेक्स्ट 3 15 को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, 15 में गलती करने का बहुत स्कोप है। पढ़ लिया सर। ओके ओके 5 cards, the 10 jack, queen, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards। मतलब इस बार क्या है कि पूरा का पूरा पैक ऑफ 52 कार्ड्स लिया ही नहीं गया है, ठीक है। इस बार सिर्फ 5 कार्ड लिया गया। कौन कौन सा वो भी बता दिया आपको, ये 5 कार्ड, बस ये 5 कार्ड लिया गया और उनका फेस डाउनवर्ड करके उनको मिक्स करके रख दिया गया ताकि किसी को पता ना चले कौन सा कार्ड क्या है। उसके अंदर से पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन, बताओ। 1/5 1/5 1/5 करेक्ट, क्योंकि टोटल कार्ड 5 है और क्वीन उसमें एक ही। नेक्स्ट आगे देखो, if the 1/4 drawn 1 by and 1/5 what is the probability that the second card picked up is an ace and फिर है queen। 1/4 and 0 ace का आंसर हो जाएगा कितना? 1/4 1/4 और क्वीन का आंसर कितना हो जाएगा? 0 स्पेसिफिकली बात करें तो 0/3 जो कि फाइनली जाके 0 हो जाएगा। या 0/4 ही तो होगा ना। नहीं ठीक है मैं एक्चुअली मैं इसको थर्ड पिकअप सोच रहा था, बट ठीक है 0/4 ही सोच लो आप, तो क्योंकि आपके लिए तो ये सेकंड पिकअप ही है। ठीक है, ये समझ आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? यस सर। ओके 16 नंबर पे आ जाओ। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. क्या बोलते हैं? 132/144 144 शानदार। किसी भी बच्चे को परेशानी है इसके अंदर में, बताओ एक बार, हाँ या ना? नहीं है सर। नहीं, ओके। नेक्स्ट बेटा 17 का पार्ट 1 पढ़ूं, पार्ट 2 पढ़ूं, बताओ मुझे आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हम लोग कैंसिल करना पड़ेगा क्या 16 में? हाँ कैंसल आउट अगर हो रहा है तो कैंसल आउट कर देना चाहिए आप लोग को। सर 4/20 ओके पहले वाला का आंसर आ रहा है 4/20। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. Okay, one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Obviously defective total कितना है 4 और टोटल बल्ब कितना है 20, तो 4/20 फेवरेबल बाय टोटल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 का बताओ। 4/20 15/19 थोड़ा ध्यान से पहले पढ़ लो आप लोग, इतना जल्दी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, टेक योर टाइम। 16/20 16/20 16/20 ओके ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं, 15 मैं पढ़ता हूँ एक बार थोड़ा। 16/19 चलो ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। मतलब 1 ड्रॉ करते समय एक गुड बल्ब ड्रॉ हुआ क्योंकि नॉट डिफेक्टिव बल्ब ड्रॉ हुआ है, और नॉट रिप्लेस मतलब उसको निकाल के बाहर छोड़ दिया। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि ये इस लाइन के वजह से कि इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड,
अब टोटल बल्ब कितना है बैग के अंदर? 19। 19। 30 बल्ब होगा। हाँ, तो 19 कैसे होगा? 19 कैसे होगा? 19 बेटा ऐसे होगा कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, तो नॉट रिप्लेस्ड का मतलब ये है कि जिसको निकाला उसको तो बाहर रख लिया ना। तो पहले 20 बल्ब अगर था और एक अगर निकल गया है उसमें से, तो अब कितना बचा होगा? स्टूडेंट्स फील आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। अगर हम लोग को बोला है कि हाँ, सर। ड्रॉन बल्ब इज ड्रॉन, तो हम लोग हाँ, पूरा हाँ। बल्ब निकाल दिया। हाँ, यस, ठीक है। तो मतलब एक बल्ब निकाल लिया, और निकाला कौन सा क्वालिटी का बल्ब निकाला वो भी अगला बता दिया। अच्छा वाला। अच्छा वाला बल्ब निकाल लिया वो, ठीक है। तो अब क्या है कि बैग का कॉम्पोजिशन अगर मैं आपसे पूछूं कि अब टोटल बल्ब कितना है बैग के अंदर में, तो पहले तो वो बताओ तो मेरे को। 19। 19। 19। ये क्लियर है सबको कि टोटल बल्ब 19 होगा? हाँ सर, क्लियर है। ओके। और 19 में बेटा गुड कितना है, बैड कितना है? गुड 16, 15, गुड 15 सर 15 है। और गंदा खराब 4 है। 3 था, उसमें से एक तो निकल गया, तो अब गुड कितना बचा? 15, ठीक है। और खराब यानी कि नॉट गुड या बैड ही बोल देता हूं मैं यहाँ पे, बैड कितना बचा हुआ है? 4। ये कॉम्पोजिशन क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। यस सर। हाँ ओके, सर। ओके। तो अगर ये कॉम्पोजिशन है बेटा, तो इसके बाद में आप देखो कि पूछा क्या हम लोगों से, ठीक है। तो नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, बचे हुए में से एक बल्ब निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? यानी कि हम लोग को गुड बल्ब फर्दर निकालने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं या बैड बल्ब निकालने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं? गुड। गुड। तो गुड बल्ब कितना है इस सिचुएशन में? 15। 15। और टोटल बल्ब कितना है? 19। 19। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 15 by 15 में 19। 19। 15 बाय 19। क्या ये समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ सर, आ गए। बाकी लोग भी कंफर्म करो भाई, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो अब चलते हैं आगे 18 नंबर पे, पढ़ो। 17 तो हो गया। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. Very good. If a one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a two-digit number, a perfect square number, number divisible by 5. पहले तो टू डिजिट तो 1 का 81 by 90। 81 by 19। 81 by 90। किसी को परेशानी है 1 में 81 by 90 में? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। नहीं है सर। नहीं सर। काउंटिंग पक्का सबको समझ में आ रहा है ना कि 81 उसमें टू डिजिट नंबर होगा? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो 1 का आंसर 81 by 90। बहुत ही इंट्यूटिव है, थोड़ा सोचते समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 9 by 90। 9 by 8 by 90। 9 8 by by 90। 9 by 9। सर ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला है। काउंटिंग फॉर्मूला नहीं, आप सोचो, मेंटली सोचो। 1 का स्क्वायर 1। हाँ सर 8 होगा सर। सर 9 by 90। 9 by 90। तो ही रहेगा। मैं थोड़ा सा एक फीलिंग दिला रहा हूँ, थोड़ा आप लोग लो, ठीक है। सोचो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर सर 24। 45 by 90। नहीं बेटा, आपको जैसे मैं सोचने बोल रहा हूँ, एक बार सोचो। 45 तो बहुत ज्यादा ही आगे चला गया, ठीक है। उतना परफेक्ट स्क्वायर तो इम्पॉसिबल है। देखो आप लोग, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो और अपने फिंगर्स पे काउंट करो, ओके। 1 का स्क्वायर 1, आई थिंक कि वो 1 से 90 के बीच में है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, वो भी है। 3 का स्क्वायर 9, वो भी है। 4 का स्क्वायर 16, वो भी। 9 by 90। 5 का स्क्वायर 25, वो भी है। 6 का स्क्वायर 36, वो भी है। 7 का स्क्वायर 49, वो भी है। 8 का स्क्वायर 64, वो भी है। लेकिन 9 का स्क्वायर 81, अच्छा नहीं, 9 का स्क्वायर 81, वो भी है, ठीक है। अभी 10 का स्क्वायर 100 जो है वो थोड़ा अपने कंट्रोल के बाहर चला गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 से लेके 9 तक सबका स्क्वायर प्रेजेंट है, और इतना ही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है 90 के पहले तक।
तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स जो है 1 से लेकर 90 के बीच में, वो मेरे इस काउंटिंग के हिसाब से तो मेरे को 9 समझ में आ रहा है। आप लोग बताओ कि आ रहा है समझ कि हाँ नहीं आ रहा है? सर। हाँ सर। इसीलिए 9 डिवाइडेड बाय 90 इसका आंसर हो जाएगा। सर परफेक्ट स्क्वायर वही होगा ना जिसका होल नंबर हो रूट। जिसका रूट इंटीजर हो या होल नंबर भी कह सकते हो, कोई परेशानी नहीं। हालांकि यहाँ पे 0 काउंट नहीं करना है तो काम नहीं है उसका। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का आंसर सोचो। तो 18 by 45 by 90. 90. 18 by 90. 18 by 90 इज द करेक्ट आंसर। 18 by 90 आप देख सकते हो 1 से लेके 10 के बीच में 5 आएगा, 10 आएगा, फिर 15 आएगा, 20 आएगा, फिर 25 आएगा, 30 आएगा, फिर 35 आएगा, 40 आएगा, फिर 45 आएगा, 50 आएगा, 55 आएगा, 60 आएगा, 65 आएगा, 70 आएगा, 75 आएगा, 80 आएगा, और लास्टली 85 आएगा और 90 आएगा। तो कुल मिला के 18 ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। बाकी आप डायरेक्टली 90 को 5 से डिवाइड करके भी सोच सकते हो, उससे भी 18 आ जाता है। ठीक है, एपी में सिखाया हुआ है ये चीज थोड़ा सा आप लोग को। एक बार एपी वाला कॉपी देखोगे तो वापस से रिकॉल हो जाएगा आप लोगों को। समझ आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो नंबर 18 कंप्लीट। लेट्स कम टू 19। 19 बताओ। A child has a die whose 6 faces show the letters as given below: A, B, C, D, E, A. ठीक है, the die is thrown once. What is the probability of getting A? A का probability बताओ। 2/6. 1/3। 1/3. शुरू में तो वही 2/6 काट के 1/3। ठीक है, 2 एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों 2? 2A. तो क्योंकि ए का आउटकम 2 बार आएगा। ये 2 बार आया, करेक्ट। और डी का बताओ। 1/6. 1/6. 20 नंबर को हम लोग थोड़ा रुक के करेंगे। ठीक है, एक बार पूरा एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में करेंगे। स्किप नहीं करेंगे इसको, भी कर तो लेंगे लेकिन थोड़ा रुक के करेंगे। 21 का बताओ। 21. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. यानी कि गुड का जो क्वांटिटी है वो यहीं पे क्लियर कर लो, 124 है, और डिफेक्टिव का जो क्वांटिटी है दैट इज 20। सवाल क्या रहा क्लियरली। फिर नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड एंड बट विल नॉट बाई इट इफ इट इज डिफेक्टिव. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? ठीक है, तो गुड पेन होने से वो बाई करेगी, तो गुड पेन होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वही इसके बाई करने का प्रोबेबिलिटी होगा। तो द आंसर मस्ट बी 124, यानी कि नंबर ऑफ गुड पेन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स 144। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? ओके, और नॉट बाई करने का, अगर डिफेक्टिव हुआ तो बाई नहीं करेगी। डिफेक्टिव होने का नंबर है 20 और टोटल क्वांटिटी है 144, इसलिए 20 अपॉन 144। क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या है कि आप लोग वो जो 2 डाइस वाला सैंपल स्पेस था अपने कॉपी में, उसको एक बार खोल के सामने ले लो आप लोग, तो उससे ये क्वेश्चन काफी कन्वीनियंटली आप सोच पाओगे। सबका सामने लेना हो जाए तो बताना एक Yes बार। sir. Yes, sir. ओके, तो बेटा आप काउंट करो, उसमें जो सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द फेसेस था उसका 2 के सपोर्ट में कितना लोग था? सिर्फ एक ही था, 1. 1 का, तो इसलिए 1। अच्छा, 3 के फेवर में कितना लोग है? आई थिंक 2 लोग होगा, तो इसीलिए 3 आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 36। फिर 4 के फेवर में देखोगे तो 3 आदमी होगा, इसीलिए 3/36। 5 के फेवर में 4 आदमी होगा, तो 4/36। 6 के फेवर में 5 आदमी होगा, इसीलिए 5/36। 7 के फेवर में 6 आदमी होगा, मैक्सिमम इसी के फेवर में 6/36। 8 के फेवर में आप देखोगे कि एक फिर से कम हो जाएगा, 5 ही आदमी होगा, तो इसीलिए 5/36। 9 वाले में फिर कम हो जाएगा, इट विल बी 4/36।
10 वाले में एक और कम हो जाएगा 3/36, 11 वाले में एक और कम हो जाएगा 2/36 और 12 वाले में एकदम से 1/36। ठीक है, ये समझ में आया? फीलिंग सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब इसका रोमन नंबर 2 एक बहुत ही अटपटा सा आर्गुमेंट जो है वो डिस्कस करना चाहता है हम लोगों से। स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, 3 4 मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 and therefore each of them has probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. सर ये 2 3 4 ये सब सम ही तो है ना? हाँ, सम है ये सब सारा, और ये बोल रहा है 11 ही मतलब 11 ही आउटकम है, और उस 11 आउटकम का मतलब प्रोबेबिलिटी 1/11 1/11 1/11 होना चाहिए। तो आप लोग बताओ, एग्री करते हो नहीं एग्री करते हो? नहीं। यस। कोई यस बोलने वाला है तो बताओ। यस बोलने वाला कोई विद्यार्थी है बेटा तो एक बार थोड़ा वॉइस रेज करो अपना, बताओ मेरे को कि आप यस सोच रहे हो। ओके, सब लोग मतलब नो सोच रहे हैं। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। नो ही लग रहा है। कोई बताएगा मेरे को कि क्यों नो होना चाहिए, क्या सर प्रॉब्लम है? क्योंकि 3 का 2 है, 4 का 3 है, 5 का 4 है, पॉसिबल आउटकम्स। यस, मतलब इसमें आप ऐसे सोच सकते हो कि यदि हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 को अपना 11 पॉसिबल आउटकम्स माने तो दे आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, 2 के फेवर में आप देखोगे कि सैंपल स्पेस में एक ही आदमी है, 3 के फेवर में 2 आदमी है, 4 के फेवर में 3, 5 के फेवर में 4, 6 में 5, 7 में 6। तो मतलब इसमें ऐसा देखा गया कि यदि मैं इनको अपना आउटकम मान लूं इन सारे को, ठीक है, तो इसमें सैंपल स्पेस में 7 को ना सबसे ज्यादा फेवर मिल रहा है। मतलब जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा 2 डाइस को फेंकने का तो 7 का आने का चांसेस सबसे ज्यादा होगा और बाकी लोग का चांसेस 7 से थोड़ा कम होगा। क्या ये चीज फील हो रहा है आप लोग को? बोलो हाँ या ना। यस। लेकिन प्रोबेबिलिटी तो तभी वैलिड है ना जब मान लो कि सबका चांस जो है वो बराबर हो। जैसे हम जब एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आने का और टेल आने का चांसेस बराबर होता है, इसीलिए वहां पे हम बोलते हैं कि ठीक है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। लेकिन यहाँ पे अगर 7 का आने का चांस ज्यादा है और 2 का आने का चांस सबसे कम है और 12 का आने का चांस सबसे कम है, तो इन सारे का प्रोबेबिलिटी हम 1/11 तो नहीं मान सकते। सबका सेम तो नहीं आने का चांस, तो सबका सेम प्रोबेबिलिटी तो नहीं होना चाहिए। बोलो फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा है? हाँ सर। ओके, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि वी डू नॉट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट एंड जस्टिफाई और आंसर में हम लोग लिखेंगे कि हियर द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। 23 देखो। A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. आप लोग बताओ। सर 2/8। 3/7। 3/4 ठीक है। आंसर 6/8 होना चाहिए। देखो हनीफ के लूज करने का कितना तरीका होगा? जीतने का तो 2 तरीका है कि तीनों हेड आ जाए या फिर तीनों टेल आ जाए, और बाकी सारे तरीके में बेचारा लूज कर देगा। ठीक है, तो उसके फेवर में, लूज करने के फेवर में कितना लोग है? 6 लोग है मेरे हिसाब से। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ? समझ में हाँ समझा सर, देते सर एक बार। सर पॉसिबल आउटकम 6 क्यों नहीं है? टोटल नंबर ऑफ देखो आउटकम्स। सोचो आप लोग एक बार 3 कॉइन वाला जो सैंपल स्पेस है उसको अपने सामने खोल के बैठो। 3 कॉइन वाला जो सैंपल स्पेस है, ठीक है। A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times. तो 3 कॉइन का सैंपल स्पेस देखेंगे and noting its outcome each time. Okay. Hanif wins if all tosses give same result, that is 3 heads or 3 tails. तो हनीफ के जीतने के फेवर में आप लोग गिन के बताओ मेरे को कि कितना आउटकम है।
आप लोग के हिसाब से? मात्र 2। मात्र 2। कौन कौन सा? तीनों H या फिर तीनों T? ठीक है। और लूज करने के फेवर में अब आप लोग सोचोगे कितना आउटकम? मात्र 6। मात्र 6। कृष्णा फील आ रहा है बेटा? हाँ सर। ओके, मतलब लूज करने के फेवर में 6 लोग हैं, लूज करने के फेवर में 6 लोग हैं, और जीतने के फेवर में, विन करने के फेवर में 2 लोग हैं। और अब लास्ट में देखो कि हमसे जीतने का प्रोबेबिलिटी पूछा है कि हारने का प्रोबेबिलिटी पूछा हारने का। है? हारने का। तो इसीलिए हारने के फेवर में जितना लोग होगा वो लोग ऊपर होगा, और जो टोटल लोग हैं वो लोग नीचे होगा, और इनका जो रेशियो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। 24 नंबर देखो। A die is 10 thrown. by 12. What is the probability that मैं एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर देता हूँ। A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come up at least once. 25/12। 10 by 12 और 2 by 12। 10 by 12 और 2 by 12। सर 5 सभी तो है ना। 25/26। हाँ, दूसरा वाला का आंसर होना चाहिए 11 by 36, और पहला का आंसर होना चाहिए 25 by सर 25/36। 36। सर कैसे हुआ ये? एक बार आप दो कॉइन, मतलब 2 डाइस वाला सैंपल स्पेस खोलो अपने कॉपी में, और पहले ना नंबर 2 को काउंट करते हैं। ठीक है, नंबर 2 का काउंटिंग थोड़ा इजी है, तो पहले उससे स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 में आप देखो कि 5 का एक हॉरिजॉन्टल रो होगा और एक वर्टिकल रो, मतलब कॉलम होगा। हाँ सर। तो उसमें गिनो बेटा, सबको गिनोगे तो आपको लगेगा कि 12 होना चाहिए, हाँ लेकिन क्या है समझ कि गया। 5 रिपीटेड है, तो 55 को एक ही बार काउंट करेंगे, तो टोटल क्या है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। इसके फेवर में 11 आउटकम मिलेगा आपको, समझ गया सर। और बाकी जितना बचा हुआ उसमें से एक भी 5 नहीं हो, तो टोटल हाँ आउटकम 36 है। 11 को हटा देते हो तो कितना आउटकम बचा आपके पास? 25। हाँ सर। चलो आगे बात करते हैं। 25 पढ़ो सब लोग। हुआ पढ़ना? हाँ ओके, अब ये बोल रहा है कि 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails और 1 of each। ठीक है, ये बोल रहा है कि 3 आउटकम है, 2 head, 2 tail और 1 of each, यानी कि एक हेड एक टेल, या फिर एक टेल एक हेड। और ये बोल रहा है कि सबका प्रोबेबिलिटी 1/3 होना चाहिए, क्योंकि 3 ही आउटकम है, 2 हेड, 2 टेल और 1 ऑफ ईच, तो सबका प्रोबेबिलिटी 1/3 होना चाहिए। तो ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि 2 हेड, 2 टेल और 1 ऑफ ईच आप देख सकते हो कि इक्वली लाइकली नहीं है। 2 हेड के फेवर में सिर्फ एक आदमी है, 2 टेल के फेवर में भी सिर्फ एक ही आदमी है, लेकिन 1 ऑफ ईच के फेवर में 2 आदमी है। तो क्या है कि ये जो 1 ऑफ ईच वाला है इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अगर मतलब हम लोग इन्हीं को आउटकम काउंट करें तो इसके फेवर में थोड़ा ज्यादा लोग, तो इन लोग तीनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल तो नहीं हो सकता, लेकिन ये स्टेटमेंट तो बोल रहा है कि तीनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1/3। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, ऑलराइट। 2 नंबर, तो इसके वाले में हम बोलेंगे कि फॉल्स। इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट। सेकेंड वाला बताओ। करेक्ट।
If a die is thrown, there are two possible outcomes: an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting odd number is half. Actually में कुछ सेंस में करेक्ट भी है और कुछ सेंस में करेक्ट नहीं भी है, ठीक है। तो यहाँ बोले 2 पॉसिबल आउटकम्स, तो 6 होगा। वही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि 2 पॉसिबल आउटकम्स जो है ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा ये लोग गलती कर दिया, ठीक है। तो an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is half, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम लोग इसको नॉट करेक्ट ही मान के चलेंगे। ये टोटल पॉसिबल आउटकम जो है डाई को फेंकने पे वो तो 6 है। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ। नेक्स्ट ये वाला सर वो क्वेश्चन नंबर 20 को बेटा लास्ट में, इसको भी कंप्लीट कर लो पहले, 4-5 ही क्वेश्चन है इसमें, उसके बाद उसमें चलेंगे, ठीक है। इसका नंबर 1 ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ो और मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, थोड़ा सोचो आप लोग, फिर डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, आओ डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा समझने का ट्राई करना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है कि 2 customers श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ठीक है, बढ़िया बात है। ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में, तो मतलब श्याम जो है वो ट्यूसडे से लेके सैटरडे के बीच में कोई भी दिन दुकान जा सकता है। सिमिलरली एकता ट्यूसडे से लेके सैटरडे के बीच में कोई भी दिन दुकान जा सकती है, कोई परेशानी नहीं है। तो पहले तो ये सोचना है कि अगर हम श्याम के जाने के दिन का और एकता के जाने के दिन का अगर एक लिस्ट बनाए कि कौन कौन से दिन पे ये लोग दुकान गया होगा, ठीक है, और उसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि भाई श्याम जो है वो, आप देखना ध्यान से, ये एक बहुत ही अजीब सा चार्ट बनेगा अभी। श्याम जो है वो दुकान कोई भी दिन जा सकता था ना, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या फिर इनसे भी हो जाएगा सैटरडे, ये श्याम के पॉसिबिलिटीज। और एकता के भी कुछ इसी टाइप की पॉसिबिलिटीज है, वो ट्यूसडे को भी जा सकती है, वेडनेसडे को भी जा सकती है, थर्सडे को भी जा सकती है, फ्राइडे को भी जा सकती है और सैटरडे को भी जा सकती है। अब इन लोग दोनों का पॉसिबिलिटी यदि हम मिलाने का ट्राई करें कि दोनों मिला के क्या पॉसिबिलिटीज होगा, तो देखना ध्यान से समझने का ट्राई करना थोड़ा सा। श्याम ट्यूसडे को, एकता भी ट्यूसडे को, ये एक पॉसिबिलिटी। श्याम ट्यूसडे को लेकिन एकता वेडनेसडे को, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। श्याम ट्यूसडे, एकता थर्सडे, श्याम ट्यूसडे, एकता बट फ्राइडे, श्याम ट्यूसडे, एकता सैटरडे, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज इज श्याम वेडनेसडे, ठीक है, लेकिन एकता ट्यूसडे, श्याम वेडनेसडे, एकता वेडनेसडे, श्याम वेडनेसडे, एकता थर्सडे, श्याम वेडनेसडे, एकता फ्राइडे, श्याम वेडनेसडे, एकता सैटरडे, ये एक और सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज होगा। फिर एक पॉसिबिलिटीज होगा कि थर्सडे श्याम, ट्यूसडे एकता, थर्सडे श्याम, वेडनेसडे एकता, थर्सडे श्याम, थर्सडे एकता, थर्सडे श्याम, फ्राइडे एकता, थर्सडे श्याम, सैटरडे एकता, ये एक पॉसिबिलिटीज है। और लास्टली नहीं, मतलब 2 सेट और होगा, फ्राइडे श्याम, ट्यूसडे एकता, फ्राइडे श्याम, वेडनेसडे एकता, फ्राइडे श्याम, थर्सडे एकता, फ्राइडे श्याम, फ्राइडे एकता, फ्राइडे श्याम, सैटरडे एकता, और लास्टली सैटरडे श्याम, ट्यूसडे एकता, सैटरडे श्याम, वेडनेसडे एकता, सैटरडे श्याम, थर्सडे एकता, सैटरडे श्याम, फ्राइडे एकता, सैटरडे श्याम, सैटरडे एकता। तो इतना सारा पॉसिबिलिटीज होगा। स्टूडेंट्स फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा है? रिस्पॉन्ड करो। सर आज सपना में सिर्फ श्याम एकता ही आएगा। क्या बोल रहे हो? सर वो बोल रहा है उसका सपना में श्याम और एकता आएगा। अच्छा, श्याम और एकता आएगा आ सकता है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये सारा पॉसिबिलिटीज फील आप लोग को हो गया होगा कि हाँ यार इतना सारा पॉसिबिलिटीज तो है। मैं अब एक बार क्या है कि पूरा प्रॉपर्ली एनलिस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। सोल्यूशन, सैंपल स्पेस, क्योंकि ये सैंपल स्पेस ढंग से अगर देख लोगे ना तो फिर क्वेश्चन पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा, आराम से आंसर कर पाओगे आप। सैंपल स्पेस, तो दिस इज इक्वल टू, अगर हम लिखें तो ट्यूसडे 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 वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे,
ये एक सेट ऑफ पॉसिबिलिटी है। फिर श्याम को दे देंगे वेडनेसडे, एक था ट्यूसडे, डब्ल्यू 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 टी एच, डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू एस, फिर टी एच टी, टी एच डब्ल्यू, टी एच टी एच, टी एच एफ, टी एच एस, फिर फ्राइडे टी, फ्राइडे डब्ल्यू, फ्राइडे टी एच, फ्राइडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे टी, सैटरडे डब्ल्यू, सैटरडे टी एच, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। टोटल काउंट करोगे आप लोग तो 25 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो NS का वैल्यू हो गया हम लोगों के लिए 25। अब आप बहुत ही क्लियरली सारे पार्ट्स का आंसर एकदम इत्मीनान से सोच सोच के कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर देखो तो जो सेम डे है, ठीक है, तो सेम डे वाले में आप देखो कि TT, WW, TH, FF और SS ये सारा है, ठीक है ना। तो अगर सेम डे वाले को सॉल्व करना हम लोग चाहें तो फेवर में कितना एलिमेंट आप लोग बताओ। 5. तो लिखने का पैटर्न ऐसा कुछ होगा कि लेट E इज इक्वल टू इवेंट ऑफ विजिटिंग द शॉप ऑन सेम डे, ठीक है। और इसके फेवर में अगर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं TT, WW, TH, FF और SS, ठीक है। यहाँ से NE का जो वैल्यू है वो आप क्लियरली देख सकते हो कितना हो जाएगा 5। तो फाइनली जो PE होना है वो हमारे हो जाएगा 5/25 विच इज इक्वल टू 1/5। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है ये वाला? हाँ सर। ओके। नंबर 2 का यदि बेटा बात करें हम लोग कि कंसेक्यूटिव डेज पे ये लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, इसका क्या पॉसिबिलिटी है? सर तो आपने इसका फेवरेबल आउटकम आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो फील हो रहा नहीं फील हो रहा? नहीं समझा। आप यहाँ पे ये वर्ड देखो क्या बोल रहा है, कंसेक्यूटिव डेज में ये लोग शॉपिंग करने के लिए जाएं। तो कंसेक्यूटिव डेज में जाने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक आदमी ट्यूसडे को जाएगा तो दूसरा आदमी कौन से दिन जाना चाहिए? वेडनेसडे को, वेडनेसडे, समझ गया। ठीक है ना। हाँ तो सर। आप ये जो सारा आउटकम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसमें जितने लोगों को मैंने ग्रीन से मार्क किया है बस यही लोग कंसेक्यूटिव डेज के आउटकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख सकते हो। बाकी जो है उसमें गैप है, मतलब जैसे ट्यूसडे थर्सडे, तो अब ये कंसेक्यूटिव तो नहीं मान सकते हम लोग। ये ट्यूसडे हाँ सर। फ्राइडे है तो ये भी कंसेक्यूटिव नहीं हो सकता, ठीक है। या सैटरडे हाँ वेडनेसडे ये भी कंसेक्यूटिव नहीं हो सकता। तो जितने लोगों को मैंने ग्रीन से मार्क किया उतना लोग ही कंसेक्यूटिव है बस। देखो फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा है? हाँ सर। तो अगर ऑल्टरनेट होता तो 6/25 होता ना ऑल्टरनेट डे। ऑल्टरनेट से क्या मतलब है आपका, वो बताओ पहले। एक दिन छोड़ के दूसरा दिन, मतलब जैसे एक दिन ट्यूसडे को गया तो अगला थर्सडे को जाएगा। मतलब वो आप जैसा सवाल रहेगा अकॉर्डिंगली यहाँ पे काउंट कर देना। ऑल्टरनेट अगर आप लोगे तो ट्यूसडे थर्सडे एक ऑप्शन बनेगा, शायद वेडनेसडे फ्राइडे एक ऑप्शन बनेगा और थर्सडे सैटरडे एक ऑप्शन बनेगा इस तरफ से। और इस तरफ आपके ये और ये, तो 3 3 6, हाँ 6/25 बोल सकते हो उसका आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर आ रहा है। तो रोमन 2 में स्टेटमेंट वगैरह आप लोग खुद लगा लोगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। मैं डायरेक्टली आंसर अगर लिखूं तो मेरे को क्या लिखना चाहिए? 8/20। समझ आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके। और थर्ड पार्ट आप लोग बताओ। तो डिफरेंट डेज में कौन से डेज सर डिफरेंट डेज में कॉन्सेक्यूटिव डेज भी याद नहीं रहेंगे। 20/25। कंसेक्यूटिव भी आएगा, ठीक है। वो बात सकते डिफरेंट में बस ये येलो वाले छोड़ देंगे क्योंकि इसमें तो सेम डे है।
इसके अलावा बाकी सब लोग आएगा, तो कितना होगा आंसर? 20 by 25. इनिशियली इट शुड लुक लाइक 20 by 25 एंड फाइनली कैंसिलेशन करके 4 by 5। ठीक है, देखो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक कि 1 अब क्लियर है आप लोगों को, और 1 को जैसे मैंने दिखाया बेटा ऐसे लिखने का ट्राई करना एग्जाम में, कुछ चेंज मत करना, नहीं तो मार्क्स कट सकता है। ठीक है, 2 नंबर पे आ जाओ। बहुत ही आसान सवाल, एक बार पढ़ो इसको, 30 सेकंड से सोचो और फिर बात करते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं फिर। देखो बहुत ही आसान है, आराम से समझने का ट्राई करना। ये क्या कि डाइस नॉर्मल डाइस नहीं है, थोड़ा स्पेशल डाइस है। बोला हुआ है क्या, देखो उसको, अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट फेस या इट्स फेसेस शो द नंबर्स 1 2 2 3 3 6। ठीक है, इट इज थ्रोन 2 टाइम्स, बढ़िया बात है, एंड द टोटल स्कोर इन द 2 थ्रोज इज नोटेड। Complete the following table which gives a few values of the total score on the 2 throws। मतलब ये है कि आप ऐसा सोचो कि ये फर्स्ट डाई का रिकॉर्डिंग है कि वो क्या नंबर शो करेगा, और ये सेकंड डाई का रिकॉर्डिंग है कि वो क्या नंबर शो करेगा, और ये जो टेबल में वैल्यूज भरा हुआ है ये इन दोनों डाई पे जो नंबर आएगा उनका सम लिखा हुआ है। कैसे सम लिखा हुआ है मैं थोड़ा एक बार फील करा रहा हूँ, आप लोग देखो, और फिर हम लोग इसको कंप्लीट भी करेंगे। जैसे 1 + 1 कितना होता है 2, इसलिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 1 + 2 कितना होता है 3, इसलिए यहाँ 3 लिखा हुआ है। फिर 1 + 2 कितना होता है 3, यहाँ 3 लिखा हुआ है। 1 + 3 कितना होता है 4, इसलिए यहाँ 4 लिखा हुआ है। 1 + 3 कितना होता है 4, इसलिए यहाँ 4 लिखा हुआ है। 1 + 6 कितना होता है 7, इसलिए यहाँ 7 लिखा हुआ है। फील आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो उसी तरीके से आप देख सकते हो कि 2 1 3, फिर 2 2 4, फिर 2 2 4, फिर 2 3 5, फिर 2 3 5, फिर 2 6 8। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा कि ये कैसे फिलअप किया हुआ है। अकॉर्डिंगली अब बाकी बचा हुआ लाइन्स हम लोग फिलअप करने का ट्राई करेंगे। तो लाइक 2 और 1 तो हो गया, 2 और 1 कितना होना चाहिए बताओ? 2 3 क्या? 3, फिर 2 2 4, 4 2 2 4, 2 3 5, 2 3 5 क्या हुआ 2 6 8। नेक्स्ट बताओ, 3 1 4 4 5 5 5 3 3 6 5 6 6 3 6 9। 9 नेक्स्ट लाइन 3 1 4 5 6 4 5 5 6 6 6 9, और बाकी सारा फिलअप किया हुआ है। देखो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। बाकी लोग पूरा डाइस में 4 ही नहीं है। वो बेटा डाइस ही स्पेशल पूरा है ना, 5 ही नहीं है। 4 नहीं है 5 नहीं है, डाइस ही स्पेशल है, हाँ, डाइस में वो बोला हुआ है। तो फिर आया कहाँ से ये दोनों? ये दोनों समझ ही नहीं रहा। हाँ, ये सम है बेटा, दोनों पे जो आया उसका। ओह ओके, समझ गया सर। ये डाइस पे नहीं आ रहा, ये डाइस के ऊपर में आए हुए नंबर्स का सम लिखा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब मैं आउटकम कौन कौन है यहाँ पे एक्चुअली उनको थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, ये पूरा लाइन आउटकम का लाइन है, ये 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 आउटकम का लाइन है, और ये आउटकम का लाइन है। क्या ये चीज फील हुआ कि हाँ ये लोग आउटकम है? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो हाँ हाँ या सर। ना। ओके, तो अब देखते हैं व्हाट इज द, पहले तो ये बताओ कि ये टोटल आउटकम कितना ठो लिखा हुआ? 36 36, वेरी गुड। और फिर इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी पूछ 18 रहा by 36 है, और देख लेते हैं इवन नंबर भाई कहाँ कहाँ पे। 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 5 6 7 8 9 तो 10 हर लाइन पे 3 3 है। 13 14 15 16 17 18। शानदार, तो इवन का आंसर हो गया 18/36। क्या सारे बच्चे सहमत हैं? समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, 6 बेटा 6 का कितना है? 6 by 36 4 by 36 4/36। और एटलीस्ट 6 के बारे में क्या कहते हैं? 4 by 36 थोड़ा ध्यान से देखो, मैं गिनाता हूँ एटलीस्ट 6 में क्या होगा। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये तीनों आएगा,
इधर से भी तीनों आएगा और नीचे वाली लाइन का सारा आएगा। अब गिनो तो तो 6, बड़ा नंबर क्यों है? 15। क्योंकि एटलीस्ट 6 बोला है ना, तो एग्जैक्टली 6 तो नहीं बोला है, एटलीस्ट 6 बोला है। तो एटलीस्ट 6 का मतलब है कि 6 आए तो भी ठीक है, 6 के ज्यादा आए तो वो भी ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4 15 7 8 9, 9 + 6 15। इसीलिए फाइनल वाले का आंसर कितना हो जाएगा? 15/36। बोलो क्या बोलते हो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। ओके, है क्या क्या बोल रहे हो? सर? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है क्या? मतलब देखो वैसे तो कुछ आया हुआ तो नहीं है, बाकी आ सकता है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर। ओके आगे बढ़ते हैं। 4, अच्छा 3 नंबर बताओ। 3 नंबर पहले कर लेते हैं, फिर 4 पे चलेंगे। टेन 10. A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing blue ball is double than that of a red ball, determine the number of blue balls in the bag. Possibly 10 ही आंसर है, ठीक है, बट चलो मैं फॉर्मूले दिखा देता हूँ कि लिखना कैसे है इसको। थोड़ी देर के लिए बोलते हैं लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एक्स, एक्स होंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना हो जाएगा इस सिचुएशन में? 5/5 + x 5/5 + x, क्योंकि अगर ब्लू बॉल को आप x मानते हो तो यहाँ पे ये भी हम मेंशन कर सकते हैं कि टोटल बॉल कितना हो जाएगा 5 + x। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल विल बी 5/5 + x और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल इस सिचुएशन में क्या होगा? x/5 + x x/5 + x, परफेक्ट। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है ये कि if the probability of drawing blue ball is double that of a red ball, ठीक है ना, determine the probability number of blue balls in the bag। तो मतलब ब्लू वाले का प्रोबेबिलिटी जो है, यहाँ नीचे लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्लू बॉल के निकलने का प्रोबेबिलिटी x/5 + x इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेड बॉल के निकलने का प्रोबेबिलिटी विच इज 5/5 + x। 5 + x 5 + x एज यू कैन सी कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को x = 5 टाइम्स ऑफ 2 विच इज 10। देखो समझ आया नहीं समझ आया, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। ओके बहुत बढ़िया, तो 3 नंबर हो गया। सर हाँ इसमें भी पी ऑफ ई और पी ऑफ पी ई डैश भी तो कर सकते हो सर, मतलब पी ऑफ ई और पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। पी का अगर x है प्रोबेबिलिटी और उस मतलब और उसका वैल्यू ट्वाइस x हुआ तो x + 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू हुआ 1/3, उसको 1/3 को फिर 1/3 इज इक्वल टू 5/ns, तो फिर ns का वैल्यू निकल जाएगा और उससे निकाल देगा। ऐसा लग नहीं रहा आपको बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा? सर सुझाव था सर। क्या बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो? सर सुझाव सुझाव नहीं, इस सुझाव को मैं मानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर सुझाव था तो। बाकी ठीक है, थॉट करेक्ट है, लेकिन वही कि लंबा कर देगा वो, ठीक है, इसलिए ठीक है, सुझाव को मैं दरकिनार करता हूँ। चलो 4 नंबर बताओ। 4 नंबर का एक्चुअली मेरा कहना ऐसा है कि ये ना अपना किया हुआ पहले से, ठीक है, मैं हाँ सीधा टिक मारूंगा, ये अपन क्लास में पहले कर रखे हैं, ठीक है। 4 के बाद में ये 5वां और तकरीबन आखिरी, पढ़ो।
A jar contains 24 marbles. Some are green, others are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability of the green is 2/3. Find the number of blue balls. क्या कहते हो, क्या करें? सर 8 तो है 5/3 5/3 तो बेटा कैसे हो सकता सॉरी 8/24 होगा नहीं नंबर ऑफ 8 होगा है? ठीक है, चलो बतिया लेते हैं थोड़ा सा. A jar contains 24 marbles. Some are green, others are blue. तो let number of blue marble is equal to x. ठीक है, तो ग्रीन मार्बल 24 माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन उसका शायद कोई यूज नहीं है, फिर भी लिख देते हैं नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स. ठीक है, फुल स्टॉप. आगे बात करते हैं. अब क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से देखना, the probability that it is green is 2/3. मतलब ग्रीन मार्बल निकलने का probability 2/3 है. तो probability of getting green marble is equal to 2/3. This implies x by 24, क्योंकि टोटल मार्बल 24 है, उसमें ग्रीन मार्बल हमने x माना है, तो इसीलिए theoretically the probability should be x by 24, but question is saying it is 2/3. so काट पीट होगा यहाँ पर, यहाँ से 3 गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8. तो आई थिंक कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 16. तो जो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल है, सर हाँ, ग्रीन मार्बल 24 माइनस एक्स था ना. कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? सर 24 माइनस एक्स होगा ना वहाँ पर. बहुत बड़ा पाप हो गया. हम वही सोच रहे भाई नंबर 16 कैसे आ रहा है की जगह. नहीं ठीक है, पाप हो गया मेरे से. चलो कोई नहीं, थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. 24 माइनस एक्स, मैं माथे में ग्रीन सोच रहा था, आँख से मैं ब्लू को देख रहा था, डिवाइडेड बाय 24. तो कट के यहाँ पर रह जाएगा कितना 8, फिर यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा. 24 माइनस एक्स इक्वल टू 16. सो यहाँ से 24 माइनस 16 is equal to x. This implies x is equal to 8. 8 आंसर. देखो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर. ओके, तो यहाँ पर आज की क्लास को अब रोक देते हैं, 9 बज गए. ठीक है, बाकी अगले क्लास